नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग अर्धनारीश्वर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट टू पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोग इसका आधा देखे हुए थे। पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन के साथ हाफ किए हुए थे और पार्ट 2 में हम लोग फिर से हाफ करेंगे। दिखा देते हैं एक बार कहाँ से पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं। पेज नंबर 48 से मतलब सेकंड वाला पैराग्राफ से देखने वाले हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे। फिर से हम लोग इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा इनका जन्म और मृत्यु देख लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था, आप लोग याद किए होंगे। इनका जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को डेट ऑफ बर्थ है, जन्म है। मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। अप्रैल 1974 को इनका मृत्यु हुई थी। तब हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास हिंदी, बिहार बोर्ड। 12th क्लास हिंदी बिहार बोर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर का पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 जाके देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तो हम लोग आज कहाँ से पढ़ने वाले हैं? हम लोग को पेज नंबर 48 से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची है। बर्नार्ड शो ने नारी का अहेरिन और नर को अरेह माना है। बर्नार्ड शो ने नारी को अरेहिन और नर को अरेह माना है। तात्पर्य यह है कि अरेह को अरेहिन के पास बचकर चलना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अरेह यानी नारी को, अरे यानी नर, अहेर यानी नारी के पास से बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रक्रिया उन कवियों को भी है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं, लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिनकी इजाद पुरुष भी करता है। यहाँ पर जो बर्नार्ड शो जी हैं वो नारी को अहेर मान दिया और नर को अरेह मान दिया, क्योंकि ये गलत है, ऐसा नहीं मानना चाहिए था। तो यही बोल रहे हैं अवहेलना की है नारियों का। बर्नार्ड शो ने अवहेलना किए हैं, जिसकी इजाद पुरुष भी करता है कि उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता को दुर्लाने में सहायता मिलती है। उसे अपनी कल्पित श्रेष्ठता से, हम नारी से बड़े हैं, इसे दुलराने में, मतलब उसे बोलने में उसे अच्छा लगता है, क्या होता है, श्रेष्ठता महसूस होता है। हम उसको अगर कुछ बोल देता है, नारी को कुछ बोलते हैं तो नर समझता है से हम श्रेष्ठ हो गए, उससे बड़े हो गए। असल में विकार नारी में भी है, नर में भी, तथा नाग और जादूगरनी के गुण भी नारी में कम, पुरुष में अधिक होते हैं। नारी में नाग और जादूगरनी के गुण कम है, लेकिन पुरुष में नाग और जादूगरनी के गुण एक ज़्यादा होते हैं। कौन बोला है? ये जो इसके राइटर हैं वो बोले हैं। कौन बोले हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी बोले हैं इसको। एवं आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव। आखेट यानी शिकार करने का ये जो स्वभाव है, ये तो पुरुष का ही होता है। इन सबसे भिन्न रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है वह भी उसके अर्धनारीश्वर रूप नहीं है। हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहाँ के थे? बंगाल के थे। और प्रेमचंद्र जी भी हैं। प्रेमचंद्र जी जैसे बोले हैं, उन जैसे थी राइटर ने भी उन लोगों को बहुत सारा बात बोल दिया। किनको बोल दिया? नारी को बोल दिया है। वह भी उसका अर्धनारीश्वर रूप नहीं है, वह भी उसका नारी को भी अर्धनारीश्वर रूप नहीं बोले हैं। प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण सीख लेता है तो देवता बन जाता है। प्रेमचंद्र बोले हैं, बहुत अंडरलाइन कीजिएगा इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद्र बोले हैं। कौन बोला है? प्रेमचंद्र। क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में, क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। पुरुष जब नारी का गुण सीख लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु जब नारी नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी हो जाती है। नारी जब नारी नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है, लेकिन जब नर नारी का गुण सीख लेता है तो वह देवता बन जाता है। यही बोल रहा है, पुरुष जब नारी के गुण सीख लेता है, पुरुष जब स्त्री का गुण सीख लेता है वो तो देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी नर का गुण सीख लेते हो तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं प्रेमचंद जी राक्षसी हो जाते हैं, लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार प्रसाद जी की झाड़ा के विषय में यदि कहा जाए तो इस झाड़ा वह नारी है जो पुरुषों के गुण सीखो, तो निष्कर्ष यह निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। और रविन्द्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं, नारी यदि नारी है,
धरणीर शोभा सुधु वाली, ये बंगाली में कुछ लिखा हुआ है, इसका हम लोग सीधा अर्थात पे चलते हैं, इसका मतलब मीनिंग क्या होगा उसके पे चलते हैं। अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा और मोहक और आकर्षक होने में है। नारी की सार्थकता मतलब उसका सब कुछ पूरा होगा मोहक ही होने में, वो पुरुषों को मोहक करेगी, ऐसा ही नारी को नारी के बारे में तर्क देते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। केवल पृथ्वी की शोभा केवल आलोक केवल प्रेम के प्रतिमा बनने में है, वही बोल रहे हैं नारी को केवल पृथ्वी की शोभा बनने में है, नर का शोभा बनाने में नारी को यहाँ पर रखा गया है, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म कीर्ति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी बोल रहे हैं जो बिल्कुल भी गलत है, बोल रहे हैं नारी को कर्म कृति वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर नारी क्या करेगी, उसे तो घर का काम देखना चाहिए, केवल आलोक केवल प्रेम की प्रतिमा बना रहना चाहिए। मेरा अनुमान है कि ऐसी परिस्थितियों में ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उसका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझाकर रखने में है, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, रिझाकर रखने में नहीं है। वो भी अपना जीवन है, वो भी कुछ कर सकती है, नारी नर को भी अपना कुछ मिला हुआ है, वो भी सब कुछ कर सकता है, नारी भी कर सकती है। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर प्रेमचंद जी से बड़े बड़े जो हस्तियां हैं कि कवि हैं, इन लोगों का कहना बिल्कुल भी गलत है। इतना बड़ा बड़ा बात बोल दिया है नारी के बारे में। यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया है, अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती, अब लेकिन नहीं मानी जाती है, पुरुषों की बाधा नारी नहीं मानी जाती है। वह प्रेरणा का उद्गम शक्ति का स्रोत और पुरुष की क्रांति का महाऔषधि हो उठी है, लेकिन आज भी यही देखने को मिलता है। वो महाऔषधि मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता है, अभी भी यही थोड़ा सा देखने को मिलता है, यानी नर और नारी के बीच में समानता नहीं, बहुत दूर रिश्ता उन लोगों को माना जाता है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है, अभी भी यही है, सही जगह पर नहीं पहुंची है। वहीं बोल रहे हैं कवि यहाँ पे, फिर भी नारी अपने सही जगह पर नहीं पहुंची है। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, खेत का काम करने से क्या ज़रूरत है, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। कमाने को मैं अकेला काफ़ी हूँ, मतलब धन इकट्ठा करने को तो मैं अकेला काफ़ी हूँ, ये कौन बोलता है, पुरुष लोग बोलते हैं, नारी से बोलते हैं। तुम घर बैठे खर्च किया करो, तुम घर बैठे खर्च किया करो, तुम्हें काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो काम कर रहे हैं वहीं है, बहुत कुछ है, हम काम करेंगे, सब कुछ मेरा है, हम ही काम कर रहे हैं। लेकिन नारी को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति थोड़ी सी भी धूल या थोड़ा सा भी धुएं का धब्बा लगे। वे नहीं, पुरुष लोग नहीं चाहते हैं कि ये आनंद सी मूर्ति किसको बोले हैं यहाँ लेखक, आनंद की मूर्ति यहाँ पर नारी को बोले जाते हैं, बोले हैं यहाँ पे लेखक, वही बोले हैं मूर्ति इनको बोले हैं, आनंद सी मूर्ति, आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति बोल दी है। और थोड़ी सी धूल मिट्टी नहीं लगना चाहिए, अगर बाहर जाएगी तो धूल मिट्टी लगेगा, धुआं धब्बा लगे, यानी उनका रंग रूप चेंज हो जाएगा, तो इसी कारण इसको घर में रखने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नर लोग चाहते हैं। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, नारी और नर एक ही मतलब एक ही भगवान के बनाई हुई दो प्रतिमाएं हैं। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे, जब आदि मानव के समय तो बहुत कुछ समान थे, सब कुछ शिकार के लिए जाता था तो साथ ही जाता था, कोई भी काम करता था तो साथ ही करता था, लेकिन आरंभ में तो बहुत समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं एक छिन्न नारी छिपी हुई है। छिन्न नारी प्रच्छन्न नर, एक नारी में नर का भी गुण छिपा हुआ था है और नर में नारी का भी गुण छिपा हुआ था, लेकिन वो दिखाते नहीं है। किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर के नारी को बेतरह दबाता आ रहा है, यही बोल रहे हैं, बेतरह दबाता आ रहा है, लेकिन वो दिखाते नहीं। अगर वो नर नारी का गुण सीख लेगा तो समाज के लोग क्या कहेंगे, अगर नारी नर का गुण सीख लेगा तो समाज के लोग क्या कहते हैं, वही समाज के चलते सब कोई नर और नारी अपने अपने गुण को छिपा कर रखता है, छिपाए हुए है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो उठा है। सारा जो क्या है, सारा जमाना मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो उठा है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्ध में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान नहीं रहता कि रक्त पीछे जिसका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हो जाएगा। रक्त पीछे एक नारी का सिंदूर बह जाएगा, धुल जाएगा, उसका क्या होने वाला है, इसका कोई उससे चिंता नहीं रहता है पुरुष के। वे युद्ध में मारकाट करते चले जाते हैं, और न सिंदूर वालियों को ही इसका फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय
खुले जहाँ सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मंचता। जब महाभारत हो रहा था, महाभारत किस कारण से मचा था? महाभारत एक नारी के चलते ही मचा था। महाभारत तो नारी के चलते ही मचा था। अगर उनके किनके किनके बीच नहीं हुआ रहता, कौरव के सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच नहीं हुआ रहता, कुंती और गांधारी के बीच हुई रहती, नारी नारी के बीच हुई रहती, तो आपस में वो लोग मैनेज कर लेते तो इतना बड़ा महाभारत नहीं मचता। लेकिन वो पुरुषों के बीच हुआ तो इतना बड़ा महाभारत वो मचा दिए, इतना बड़ा कांड कर दिए। अगर वही नारी के बीच हुआ रहता तो बहुत संभव था कि ये महाभारत हम लोग को सुनने में नहीं आता, देखने को नहीं मिलता, महाभारत होता ही नहीं। तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। अगर नारी के बीच हुआ रहता संधि वार्ता तो बहुत आशा था, संभावना था से महाभारत नहीं मचता। किंतु कुंतियां और गांधारी तब भी निश्चेष्ट हुई, और भी निश्चेष्ट है। मतलब कुंती और गांधारी क्या है? नारी है। अभी उस समय भी निश्चेष्ट थी, आज भी निश्चेष्ट है। मतलब नारी और नर में भिन्नता बहुत समय से देखने को मिल रही है, वो बहुत से सदियों से मिल रही है देखने को, से दोनों में बहुत ज्यादा भिन्नता। बल्कि द्वापर में कलिकाल तक पहुंचते पहुंचते अपने भीतर की नरता और भी अधिक दलन कर चुकी है। जहां कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियां अपने मन से वहां जमा होती है। ऐसा बात है। जिन कांडों से फूल के बाग गुजरते हैं और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, उसके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने आग लगाने उसे बुझाने में लगी और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ा है, और जब तक यह संबंध नहीं सुधरेगा, शांति का मार्ग सारी बाधाएं दूर नहीं होगी। जब तक नर और नारी के बीच की दूरियां कम नहीं होगी, तब तक कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता है। जब तक कोई भी मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है, जब तक यह संबंध नहीं सुधरते। कौन सा संबंध नहीं सुधरते? नर और नारी के बीच का संबंध नहीं सुधरते, शांति का मार्ग की सारी बाधाएं। शांति नहीं होगी, शांति विश्व में कभी नहीं होगा जब तक नर और नारी को अलग अलग रखा जाता है, उसके काम का बंटवारा किया जाएगा। तो नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल करना चाहिए। कोमलता का आरंभ, कोमल ही नारी है, बाहर नहीं जाने दिया जाता है, खेतों में नहीं काम करने दिया जाता है, तो वो कोमल हो गई है। उसे हटाने के लिए अब उसे दुर्बल करना चाहिए, और उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्रों में पांव धरते उसका पतिया कुमकुमाने लगती है। पुरुष से इतना ना अलग हो गई है नारियां कि कोई भी बड़ा काम करने के क्षेत्र में उसकी पतिया कुमकुमाने, उसे डर लगने लगता है कि यह काम हमसे नहीं होगा, ये ओनली पुरुष लोग ही कर सकते हैं, नारी ये काम नहीं कर सकती है। और पुरुष की कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। कोमलता की जो पुरुष का प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों कर रहे हैं? फिर भी पुरुष अपने भीतर, एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे लेखक, पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों कर रहा है? इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवि और चिंतकों ने बताया है। रोमांटिक कवि कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसाद, प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ है, ये लोग भी बहुत सारा बात बोल दिए हैं नारी को। नारी क्या बोले थे? प्रेमचंद जी क्या बोले थे? जब पुरुष जब नारी का गुण सीख लेता है तो वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तो वह राक्षसी बन जाती है। अंडरलाइन कीजिएगा, उसी कारण इसको हम फिर से रिपीट किए हैं। तो यही प्रेमचंद्र जी बोले थे जो रोमांटिक कवि थे। रोमांटिक कवि और चिंतकों ने बतलाया है कि बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी जी और मार्क्स करते हैं। निर्वृत्ति मार्ग की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है। निर्वृत्ति मार्ग मतलब क्या होता है? निर्वृत्ति मार्ग मतलब होता है, निर्वृत्ति मार्ग मतलब गृहस्थ जीवन की अस्वीकृति का मार्ग, मतलब गृहस्थ जीवन को न मानने वाले मार्ग को निर्वृत्ति मार्ग कहते हैं। और प्रवृत्ति मार्ग मतलब पिछले वीडियो में बताए थे, प्रवृत्ति मार्ग मतलब गृहस्थ जीवन को मानने वाले मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं निर्वृत्ति मार्ग की तरह, गृहस्थ जीवन को नहीं मानने वाले मार्ग की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है। नारी से दूर नहीं भागना चाहिए, पूरी तरह से मूर्खता की बात है, ये कोई अच्छा बात नहीं है। और भोगवादियों के समान है, नारी के नीरे भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। नारी को भोग विलास की वस्तु मानना तो ये भी और ज़्यादा गलत है। ये कौन बोल रहा है? कवि बोल रहे हैं, लेकिन इसके उल्टा प्रेमचंद्र जी और रोमांटिक कवि जितने भी हैं वो सब उल्टा ही बोल दिए थे। लेकिन यहाँ पे कवि स्पष्ट कर रहे हैं कि भोग विलास का वस्तु मानना नारी को गलत है। नारी केवल नर को रिझाने और तो उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। यहाँ पे
पूरा साफ साफ बोल रहे हैं, नारी घर बसाने और उसे प्रेरणा देने को, नर को रिझाने के लिए नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपने अपना हिस्सा है, जीवन यज्ञ यानी जीवन काल में उसका भी एक अपना हिस्सा है, जो मन वो कर सकती है। वो अपने नारी को रिझाने के लिए, उसे भोगवादियों में, विलास उलास में के लिए नहीं बनी है। और वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है। और हिस्सा घर में रहकर सीमित नहीं है, वो बहुत बड़ा सीमित नहीं है, वो बाहर भी है, वो बाहर भी उसे काम करने देना चाहिए। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र, काम करने का क्षेत्र मानता है, वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कि वहाँ भी नारियाँ काम कर सकती है और नर भी काम कर सकते हैं, यानी स्त्री भी काम कर सकती है और पुरुष भी काम कर सकते हैं। नर और नारी दोनों का जीवन उद्देश्य एक है। यह एक अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का एक छोटा कोना छोड़ दे। ये गलत बात है, बिल्कुल भी गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए नर को। जीवन का प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उसे कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों की कोमलता की वृद्धि होगी। अगर वही महाभारत का संधि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई रहती तो वहां पे बहुत प्रयास होता दोनों का, से हम लोग महाभारत नहीं होने देते। लेकिन वहाँ पर कृष्णा और दुर्योधन के बीच हुआ था तो बहुत बड़ा महाभारत देखने को मिला था। तो वहाँ पे कोमलता हम लोग को देखने को नहीं मिलती। अगर वहीं गांधारी और कुंती के बीच हुई रहती तो संबंधों में कोमलता देखने को मिलती, वे आपस में वो लोग मैनेज कर सकते थे महाभारत को। यही नहीं, प्रयुक्त प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक होता है। प्रत्येक नर को नारी का गुण भी आवश्यक होता है और नारी को नर का गुण भी आवश्यक होता है, तक नर बनना भी आवश्यक होता है। गांधी जी अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की। गांधी जी भी अपने अंतिम दिनों में नारीत्व के, मतलब नारी के गुण भी लिए हुए थे, नारी का गुण भी उन्होंने अपनाया था, नारीत्व की साधना की थी। उसकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी उसका नाम बापू मेरी माँ है। पोती उनकी पुस्तक लिखी थी, उसका नाम बापू मेरी माँ है। तो एक क्वेश्चन आता है, गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में किसकी साधना की? तो गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की। एक बार आप लोग बोल दीजिए, गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में किसकी साधना की? गांधी जी ने अपने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की। उसकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी उसका नाम बापू मेरी माँ है। पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पुस्तक उन्होंने पोती ने लिखी थी, उसका नाम क्या है? बापू मेरी माँ। आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए और ऊपर वाला लाइन को भी अंडरलाइन कीजिए। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इसे अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है? दया, माया, सहिष्णुता, नारी लोग अक्सर दया कर देती है, माया कर देती है। दया माया वही शब्द हुआ। भीरुता, सहिष्णुता ये सब नारी के गुण होते हैं, लेकिन अगर पुरुष इसे अपनाता है तो वह उसकी पुरुषा में कोई पौरुष में कोई दोष आने वाला है? नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। दया, माया और सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता के भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य के अनावश्यक विनाश से बचाता है। उसी प्रकार से अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्णन करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती। उसी प्रकार से अगर पुरुष में ये सब गुण पाया जाता है, अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्णन करने में पुरुष को, नारी को भी कोई घाटा नहीं हो सकता है इस प्रकार का अगर करे तो। और नारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं कि नारी और नर जब तक अलग है तब तक दोनों अधूरे हैं, इसका प्रतीक नहीं है अर्धनारीश्वर, बल्कि इस बात का भी पुरुष अपने नारीत्व का ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो। तो वहीं बोले हैं लास्ट में, मही मंगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न गूंज सत्य की पुरुष में नारी। तो नारी को भी पुरुष का गुण अपनाना चाहिए और नर को भी नारी का गुण अपनाना चाहिए। मतलब ये लास्ट का बात यही है, मतलब पूरा निचोड़ यही है जो बतलाना चाह रहा है यहाँ पे। लेखक कौन है इसके? लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार था। माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। पत्नी श्यामवती थी। कृतियाँ आप लोग देख सकते हैं, प्रमुख जो कृतियाँ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उर्वशी 1961 और हारे को हरिनाम 1970। किसका लिखा हुआ है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है। तो आज का हम लोग का चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ है, यानी 4th चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं अर्धनारीश्वर का। आगे हम लोग उसे ही पढ़ेंगे। सच्चिदानंद वात्स्यायन अजय जी का है, रोज लिखा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है रोज। तो
तो अगर हाँ इसका पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो जरूर से जरूर जाके पार्ट 1 देख लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। और एक बात और, हमारा टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप लोग जाके सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं मिस्टर आर्या क्लासेस। अगर वैसे ही जैसे हम लोग का बुक चल रहा है इसी के तर्ज पर हम लोग का व्याकरण भी शुरू होने वाला है। व्याकरण में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? व्याकरण में सबसे पहले हम लोग समास पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? समास पढ़ने वाले हैं। समास पढ़ने वाले, समास कल परसों में वीडियो आ जाएगा इसका समास का। और अगर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। नंबर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। और हमारे टेलीग्राम लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको जरूर से जरूर जाकर ज्वाइन कीजिएगा। और पार्ट 1 है, पार्ट 1 को भी जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 जब तक नहीं देखिएगा जब तक पार्ट 2 समझ में आप लोग को नहीं आएगा। तो पार्ट 1 जाकर जरूर देखिएगा। और 29वां पार्ट था जो हम लोग आज खत्म कर चुके हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ। इसका आप लोग अगर अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखे हुए हैं तो जाकर जरूर इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ लीजिएगा। कहानी तो हम पढ़ा चुके हैं, इंट्रोडक्शन आप लोग जरूर जाकर पढ़िएगा। इंट्रोडक्शन से जन्म, मृत्यु, कृतियाँ और वृत्तियाँ दोनों रहता है। और शिक्षा और पत्नी, माता पिता का नाम, पत्नी का नाम, मतलब बायोडाटा पूरा इनका रहता है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।